5 लाख तक का केवाईसी बेस्ड लोन, इंस्टेंट अप्रूवल, जीरो पेपर वर्क्स एंड सेम डे डिसबर्समेंट। बैंकिंग लगता है कि नहीं, कौन से केस में लगेगा, कौन से केस में नहीं लगेगा, अप्रूवल लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रीफर फाइनेंस जो आपको अच्छा अप्रूवल देता है और आपको 5 लाख तक का लोन अप्रूवल दे सकता है। बात करूं लेंडर का, तो उसके 3 से ज्यादा लेंडर जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो पॉलिसी जहां पे सेट हो रही है, जहां पे एलिजिबिलिटी हो रही है, वो लेंडर के साथ जोड़ के आपको डिसबर्समेंट देता है, जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, मतलब कि आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी भी कंपनी होगी कि जिसमें सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय अप्लाई कर पाएगा या सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड ही कर पाएगा, लेकिन ये जो कंपनी है दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सिबिल स्कोर की बात करो तो 680 से ज़्यादा होना चाहिए। या आपका सिबिल स्कोर फर्स्ट टाइम है, 0 या -1 बोला जाता है, जो फ्रेश सिबिल होता है, तो उसके लिए भी ये लोन दे सकती है, पर लेकिन उसमें जो अमाउंट होगा ना वो थोड़ा कम आएगा, क्योंकि आपको सिबिल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही बड़ी लोन आपको मिल सकता है। तो आपका सिबिल स्कोर 0 या -1 है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है बेज इनकम या पिन कोड तो आपको दे सकता है। और आपका सिबिल स्कोर 740 से ज़्यादा है तो आपका अप्रूव आने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। बात करूँ इनकम का, तो सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और आप बिजनेस एम्प्लॉय हो तो आपकी 20,000 से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। तो आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा अप्रूवल आने के लिए। एज की बात करूँ तो 21 ईयर से 58 ईयर के बीच में है तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबको नहीं देगा। एक कुछ एरिया पिन कोड है उस पर ही एप्लीकेबल होगा। तो जो एरिया पिन कोड है उसका लिस्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मुझे कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। तो जो एरिया पिन कोड लाइव है उसी पिन कोड में ही आपका पिन कोड होना चाहिए, तो ही आपका डिसबर्समेंट ले सकते हो। अगर जो पिन कोड लाइव नहीं है और चाहे आपकी सैलरी ज़्यादा हो, पीएफ कट हो रहा है, आपका बिजनेस अच्छा है, फिर भी रिजेक्ट मार देगा, एज पर सर्विसेबल एरिया करके रिजेक्ट करेगा। तो आपका एरिया पिन कोड है कि नहीं वो पहले चेक कर लीजिए। दूसरा तो बेनिफिट ये है कि ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चंस भी है कि अगर मैं प्रोसेस करूँगा तो मेरी सिबिल में इंक्वायरी जाएगा। तो ये नहीं है। एक फाइनेंस ऐसा है कि अगर आप देखेंगे, आपकी ऑफर भी दिखेगी ना, तो भी सिबिल में इंक्वायरी नहीं जाती है। अब बहुत ज़्यादा केसेस हमने देखा है, अप्लाई करने के बाद सिबिल में दिखने में टाइम लगता है। तो ज़्यादा लोगों का जो क्वेश्चन है कि अगर मैं प्रोसेस करूँगा या एलिजिबिलिटी चेक करूँगा तो मेरी सिबिल में इंक्वायरी जाएगी, तो उसमें बहुत कम चांसेस है कि इंक्वायरी जाएगी। तो आप चेक कर सकते हो, अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो मोटा मोटा बात करूँ तो पहला कि आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, 18,000 या 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा आपका एरिया पिन कोड। बस ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखेंगे तो आपका लोन अप्रूव आने का चांस सबसे ज़्यादा है। और अप्रूवल आने के बाद भी डिसबर्समेंट आप 2 से 1 दिन के अंदर डिसबर्स हो जाता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो बात करता हूँ। सबसे पहले लिंक दिया है, क्लिक करना है, आपके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको पेज रीडायरेक्ट होगा, जिसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना है, 6 डिजिट का ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद आपका पेज ओपन होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, इनकम कितनी है वो, और सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, बस वो सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। कुछ केसेस में जब आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे ना, एक ऑप्शन आता है कि कंटिन्यू एज करंट पान कार्ड या न्यू पान कार्ड। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने, मतलब कि जो कस्टमर या आपने खुद में अप्लाई किया हुआ है, चाहे डायरेक्ट भी किया होगा, इनडायरेक्ट भी किया हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब बोले कि जैसे बहुत सारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस है, जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, ऐसी क्रेड है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। अगर उसमें से भी आपने अप्लाई किया हुआ है ना, तो भी जाएगा तो कंपनी में, तो कंपनी के पास तो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है इस मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ पे अब जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन होगा ना, तो कंटिन्यू पान कार्ड करके पान कार्ड डालना है और सबमिट करना है। उसके बाद पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको एरिया पिन कोड डालना है और जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। सबमिट करेंगे, आपको 5 सेकंड के अंदर मालूम हो जाएगा कि आपके लोन अप्रूव्ड है या रिजेक्ट है। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ सकता है। अप्रूव्ड होता है ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट आएगा कॉन्ग्रेचुलेसन योर लोन इज अप्रूव्ड, वो अमाउंट आएगा। जो अमाउंट आएगा, जैसे ऐसा स्क्रीनशॉट दिखा है मैंने, ऐसे ही आएगा, तो मतलब ये फाइनल ऑफर है आपका। तो उसमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले बोला था कि पैन कार्ड, आधार कार्ड भेज देता है, एप्लीकेबल हो गया। दूसरा चीज़, यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन आता है ऐसा
कि कॉन्ग्रेचुलेसन 3 लाख, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 लाख दे ही देगा। तो उसमें आपको नीचे लिखा होगा अपलोड एज ए बैंक स्टेटमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। तो ये जो है ना आपकी ऑफर फेच नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के टाइम जो ड्यूरेशन मांगा है ना वो 3 महीने का होता है। 3 महीने का ही स्टेटमेंट वो भी सिंगल फाइल में अपलोड करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप पार्ट में अपलोड करने जाएंगे ना तो बन सकता है नहीं लेगा या रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट होने के बाद आपको तो 30 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो ना वो डाउनलोड किया हुआ फाइल चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि महीने का निकालते हैं और 3 महीने का मांगा है, तीनों महीने का मर्ज कर देते हैं कोई सॉफ्टवेयर से या कोई पीडीएफ स्कैनर से, कैम स्कैनर से। तो ये गलत चीज़ है, वो फ्रॉड में केस जाएगा और केस आपको परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है। आपको जो भी स्टेटमेंट अपलोड करना है वो ओरिजिनल नेट बैंकिंग से डाउनलोड किया होना चाहिए, एम पासबुक नहीं चलेगा। तो इसी बेस पे ही आपको अप्रूवल देगा। अगर आप 2 महीने का अपलोड कर दिया, अप्रूवल आ गया, मान लीजिए कि 1.5 लाख या 2 लाख का अप्रूवल आ गया, तो बाद में बोलेंगे कि मेरी बैंकिंग तो ज़्यादा है, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा बाद में। तो ये गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। जो भी ये अप्रूवल आ गया उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, केवाईसी करना है इस पर आधार कार्ड। केवाईसी करने के बाद सेल्फी आएगा, सेल्फी सबमिट करना है लोकेशन सिलेक्ट करके, और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करना है, जैसे मदर नेम है, एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वही अपलोड करना है। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप 1 से 2 दिन के अंदर, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपको फाइनल अप्रूवल आएगा। कुछ केसेस में 3 से 4 घंटा भी लग सकता है, कुछ केसेस में 10 मिनट भी हो जाता है। जैसे अप्रूवल का मैसेज आता है आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा या व्हाट्सअप मैसेज भी आएगा। तो उसमें एक लिंक होगा जो एग्रीमेंट का होगा, तो मतलब कि आपकी लोन फाइनल हो गया है। बस उसके बाद आपको एग्रीमेंट करना है, ईसीएस सबमिट करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे ना तो उसके 2 घंटे से लेके 1 दिन के अंदर पेमेंट आपको डिजिटल में हो जाएगा। बस इतनी सी प्रोसेस है। जो इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है ना उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशंस है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे प्रोसेस करना है। अगर कोई आपको डाउट्स है, इस जो मैंने कवर नहीं किया है और कोई आपको डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर ऐसी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो हमारी चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।